तो वही आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब काम को देर से करना या मतलब उसे टाल देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन जो चीज़ है ये हमारे प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोक्रास्टिनेशन के कारण क्या है, ठीक है। अगर तुम मतलब किसी चीज़ का रूट कॉज जान लो तो तुम उस चीज़ को ईजिली मतलब ईजिली क्योर कर सकते हो बेसिकली। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन के रीजंस क्या क्या है, मतलब ये किस वजह से होता है, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेशन के बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि फेयर ऑफ फेलियर, ठीक है। तो मतलब कई लोग किसी काम को स्टार्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसमें फेल हो जाएंगे। तो मतलब ये एक प्रोक्रास्टिनेशन का करने का रीज़न है उनके पास, ठीक है। कि उन मतलब उनका दिमाग ये कहता है कि अगर तुम फेल होगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक रीज़न हो सकता है प्रोक्रास्टिनेट करने का, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि परफेक्टिनिज्म, ठीक है। तुम मतलब लोग हर काम में परफेक्टिनिज्म ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मतलब अभी मतलब मेरे पास ना माइक है ना कुछ है, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब तुम्हें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, ये भी एक कॉज है, मतलब रू मतलब ये बेसिकली ये भी एक रीज़न है प्रोक्रास्टिनेट करने का, ठीक है। क्योंकि देखो जब तुम किसी चीज़ में परफेक्शनिज्म ढूंढते हो तो तुम सोचते हो कि वो काम बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बट जैसे कि तुम्हें पता है कि मतलब स्टार्टिंग में जो भी तुम चीज़ें करोगे वो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो मतलब तुम्हें परफेक्टिज्म के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें मतलब बस काम करना है ताकि तुम कैसे भी काम करो, ठीक है। मैं खुद की वीडियोस दोबारा नहीं देखता भाई, क्योंकि मुझे पता है कबाड़ा वीडियोस है, ठीक है। मतलब इसलिए मैं सिर्फ बना रहा हूँ बस। मैं कसम से उन्हें दोबारा देखते ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत कबाड़ा वीडियोस है। मेरा खुद का मन नहीं करता उन्हें दोबारा देखने का, तुम लोग क्या देखोगे, ठीक है। इसलिए मैं मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखता कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे या फॉलोअर्स बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर्स जो भी है, मतलब जो भी ये सब है वो सब बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी वीडियोस कबाड़ा है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है जिसे मतलब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो वो है लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी होती है जिसकी वजह से तुम किसी काम को टाल देते हो या उसे करते नहीं हो। अगर कोई काम तो, इतना सा भी इंटरेस्टिंग नहीं होता तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं कि इसे कल देख लेते हैं यार, इसे मन नहीं कर रहा अभी काम करने का तो कल कर लेंगे इसे, ठीक है। तो मतलब ये एक और रीज़न है प्रोक्रास्टिनेट करने का, ठीक है। अगली जो चीज़ है जो मतलब प्रोक्रास्टिनेट करने पे हमें मजबूर कर देती है वो है कि जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं कि बहुत सारा काम है यार, इसे कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, जब भी कर लेंगे, ठीक है। पर मतलब तुम्हें उस काम को उसी टाइम ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखो अगर तुम काम को टालते जाओगे तो तुम्हें वो और ज़्यादा बड़ा लगने लगेगा, ठीक है, और तुम उसे और ज़्यादा टालोगे, ठीक है। तो तुम्हें अपने काम को टालना नहीं है, तुम्हें उसे उसी वक्त ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के जो मतलब इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन करने की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे और मतलब इन सब चीज़ों पे क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, प्रोक्रास्टिनेशन करने से मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है क्योंकि देखो अगर तुम अपना काम नहीं करोगे और तुम्हारे पास कोई काम है जिसे तुम्हें अर्जेंटली ख़त्म करना है, ठीक है। अगर तुम उसे प्रोक्रास्टिनेट करके टाल रहे हो तो तुम्हें मतलब बाद में एंजाइटी और स्ट्रेस होगा कि तुमने उस काम को अभी तक ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। और वो काम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तुम अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं करते तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाता है, ठीक है? और हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता कि हम मतलब ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है और मतलब तुम इससे कैसे बाहर निकल सकते हो बेसिकली, ठीक है। मैं तुम्हें अब कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके तुम प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हो, ठीक है। ये मेरे खुद के ओपिनियन वाले मतलब वो नहीं है ये कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये सब मैं मतलब गूगल वगैरह से जितनी मतलब जहाँ से मैंने रिसर्च करी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे मिली थी वो है 2 मिनट्स रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे जितने भी काम हैं तुम्हें मतलब अगर वो 2 मिनट से कम टाइम के हैं, मतलब अगर वो काम 2 मिनट से कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा वो काम जल्दी हो जाता है और तुम उसे बाद में टाल दो। क्योंकि देखो जो छोटे छोटे काम होते हैं कभी कभी हम उन्हें टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। बट वो होते ही नहीं है। तो तुम्हें जो 2 मिनट से कम के काम है जिन्हें करने में सिर्फ तुम्हें 2 मिनट लगेंगे तो तुम्हें उस काम को उसी टाइम ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है जो तुम्हें फॉलो करनी है अपने मतलब प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलने के लिए वो ये है कि तुम्हें क्लियर गोल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो क्लियर गोल्स क्या होता है, जो मतलब मीजरेबल हो, एक्शनेबल हो और जिन्हें मतलब तुम कर सकते हो बेसिकली, जो स्पेसिफिक रिलेवेंट और मतलब टाइम बाउंड हो। अगर तुम अब किसी काम को टाइम नहीं दोगे तो वो काम कभी नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब तुम किसी का जिस काम को जितना ज़्यादा टाइम देते हो वो काम उतनी ज़्यादा देर में ख़त्म होता है, ठीक है।
तो जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जब स्कूल में गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम अपना जो हॉलीडे होमवर्क होता है वो लास्ट में ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी बहुत सारे दिन बचे हैं, तो हम उन्हें स्टार्टिंग में ख़त्म नहीं करते थे। बट उस काम को करने के लिए अगर हमें कम टाइम मिल रहा है, 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है, तो हम उसे 2-3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम इसे कभी भी ईजिली ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस काम को टालते रहते हैं और वो लास्ट तक चल जाता है, और फिर उसके बाद डेट आ जाती है, मतलब स्कूल खुलने को होते हैं, और तब हम उस काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली जो चीज़ है जिसे तुम्हें फॉलो करना है वो है, जो अपने जो टास्क हैं, जो अगर तुम्हारे टास्क थोड़े बड़े हैं तो तुम्हें उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बड़े टास्क मतलब बहुत मुश्किल होता है ख़त्म करने को, तुम्हें ये बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो तुम्हें जो अपने टास्क हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कई यूट्यूबर्स ने तुम्हें बताया हो कि अगर तुम कोई प्लान फॉलो करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, तो तुम मतलब अपने काम को जल्दी जल्दी और टाइम पे ख़त्म कर देते हो। बट ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर तुम अपने कोई रूटीन बनाओगे, ठीक है, मैं मतलब प्रैक्टिकल बातें करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा, ठीक है। अगर तुम कोई भी रूटीन फॉलो करोगे, मैंने भी फॉलो करके देखा है बट नहीं होता भाई फॉलो, ठीक है। अगर तुम कोई रूटीन बनाओगे और मतलब मान लिया तुमने बना लिया कि तुम 6 बजे उठोगे और 7 बजे वर्कआउट करोगे, और 8 बजे स्कूल चल जाओगे, और 2 बजे स्कूल से आके खाना खा के फिर से तुम वर्कआउट करने लग जाओगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारा कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। देखो, अगर मान लो तुम 6 बजे नहीं उठ पाए और तुम 7 बजे उठ गए, तो तुम मतलब तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और तुम सोचोगे कि भाई अब तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी रूटीन नहीं बनाना है, तुम्हें बस कुछ चीज़ें सेट करनी है, प्रायोरिटाइज करनी है कुछ चीज़ें, और उन्हें करना है बस। बेसिकली किसी भी टाइम पे करो, बस उन्हें करना है, ठीक है। मतलब सोने से पहले जो काम तुमने जो अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हैं पिछले दिन के, उन्हें बस तुम्हें ख़त्म कर देना है, ठीक है। बस तुम्हें इतना करना है, और तुम मतलब देखोगे कि तुम प्रोक्रास्टिनेट बहुत कम करने लगोगे, और तुम इस प्रोक्रास्टिनेशन की जो ट्रैप है इससे बाहर निकल पा रहे हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।